आज हम पढ़ेंगे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नेशनल एंथम। ओके, इन दोनों में नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में क्या डिफरेंस है कि जो नेशनल एंथम है वो मॉर्निंग में गाया जाता है और जो नेशनल सॉन्ग है वो कभी भी गाया जा सकता है। सेकंड ये है जो सेम है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है सेम है। सेम क्या है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये हमारी इंडिया के आज़ादी से पहले ही लिखा गया था। ठीक है, ये तब लिखा गया था जब इंडिया अंग्रेज़ों की गुलामी में था। ठीक है, हम इसका मतलब पढ़ेंगे, कब लिखा था, किसने लिखा था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कब हुआ था। ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? क्या आपने सोचा है? स्कूल में आपने ये वंदे मातरम ज़रूर गाया होगा, लेकिन मतलब शायद आप नहीं जानते होंगे। इसका मतलब है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। क्या मतलब है? माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इसका मतलब है माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ठीक है, ये सॉन्ग उस समय लिखा गया था जब इंडिया अंग्रेज़ों की गुलामी में था। लोग दुखी थे, परेशान थे, लेकिन आज़ादी का सपना जिंदा था। इस सपने को मजबूत करने में वंदे मातरम ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन वंदे मातरम एक बार फिर ट्रेंड में आ गया जब लोकसभा में इस पर बवाल होने लगा और अब इस बवाल के बाद लोकसभा में 8 दिसंबर को 10 घंटे की विशेष चर्चा का फैसला लिया गया। तो जो उसके जो लोकसभा के जो वो थे ना स्पीकर, वो कौन थे? वो थे ओम बिरला। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वंदे मातरम किसने लिखा, कब लिखा और इसके पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई बातें, कई नारे और कई कहानियाँ बहुत मशहूर हुई, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। वंदे मातरम भी एक ऐसी ही बात थी, एक गीत, एक आवाज़ है। ठीक है, ये सिर्फ गीत नहीं बल्कि हमारे देश की मिट्टी की खुशबू, हमारी माँ भूमि का प्यार और हमारे दिलों का गर्व है। ठीक है, इस कहानी की शुरुआत होती है बंकिम चंद्र चटर्जी से। ठीक है, ये एक बंगाल के थे। इन्होंने जो गीत था ये बंगाली में लिखा था और ये पढ़े लिखे इंसान थे। तो ये इन्होंने ना अंग्रेज़ की सरकार के टाइम भी इन्होंने एक सरकारी नौकरी की है। ठीक है, एक दिन लेकिन देश की हालत देखकर उन्हें बहुत दुखी रहते थे। मतलब देश की इतनी हालत ख़राब थी कि वो बड़ी दुखी रहते थे। एक दिन वह सोच रहे थे कि क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ जो लोगों के दिलों में हिम्मत पैदा करे। क्या मेरी कलम देश के लिए काम आ सकती है। इन दिनों में उन्होंने एक उपासना लिखी जिसका नाम था आनंद मठ, जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ 1882 में। ठीक है, 1882 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था आनंद मठ। ठीक है, कब लिखी थी? 1882 में। इस उपासना के लिए उन्होंने एक खास कविता लिखी। इस उपासना के बाद उन्होंने एक खास कविता लिखी जिसका नाम था वंदे मातरम। ठीक है, इस कविता का नाम क्या था? वंदे मातरम। ये कविता कब लिखी की थी? ये कविता कब लिखी की थी? 1875 में। कब लिखी गई थी? 7 नवंबर 1875 में ये कविता लिखी गई थी।
इसे लिखेगी थी। इसमें पहली बार हाँ, ये कविता 1875 में पहली बार छपी। कुछ साल बाद ये उपासना आनंद माठे 1882 में छप गया। धीरे धीरे ये कविता लोगों के बीच में फैलने लगी। इस गीत में उन्होंने भारत माँ की सुंदर तस्वीर बनाई। पेड़ पौधे, खेत, नदियाँ, हवा, फूल, इन सब कुछ उन्होंने कविता में माँ के रूप में दिखाया। लोगों को ये गीत बहुत पसंद आने लगा क्योंकि ये उनके दिलों में बहुत ही करीब था। जिस समय ये गीत लिखा गया उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। लोगों की हालत अच्छी नहीं थी, हर जगह तन्हाई थी। लेकिन वंदे मातरम लोगों को नई ऊर्जा देता था। ये उनको याद दिलाता था, ये धरती हमारी माँ है। और हमें इसके लिए खड़ा होना है। 1896 में क्या हुआ कि कोलकाता में कांग्रेस की बैठक हुई। ठीक है, कांग्रेस की बैठक हुई तो और वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, वंदे मातरम गाया। जब वंदे मातरम लोगों ने ये सुना तो पूरा हाल खड़ा हो गया। लोगों के आंखों में चमक थी, दिलों में गर्व था। उन्हें लगा हाँ, ये गीत हम सब का है। इसके बाद ये गीत हर जगह फैलने लगा। लोग इसे रैलियों में गाते, सड़कों में गाते, स्कूल में गाते। ये गीत उस समय का सबसे बड़ा देशभक्ति गीत बन गया था। जब 1905 में, ठीक है, जब 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल को बांटने की कोशिश की, ये बात लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पूरा बंगाल में आंदोलन शुरू हो गया और इस आंदोलन में वंदे मातरम सबसे बड़ा नारा बन गया। यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। एक ही आवाज़ में बोलते वंदे मातरम और जवाब आता वंदे मातरम। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये लोगों की हिम्मत थी, उनकी शक्ति थी, उनका गुस्सा और उनका सपना था। अंग्रेज सरकार इस गीत से डरने लगी। उन्होंने इस गीत पर कहीं जगह रोक लगा दी, कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, सिर्फ इसलिए वह वंदे मातरम बोल रहे हैं। लेकिन लोग फिर भी नहीं रुके। असल में ये गीत जितना रोका गया उतना ही और फैलता गया। अब आपको बताते हैं इस गीत को सम्मान कब मिला। ठीक है, इस गीत को सम्मान कब मिला था, इसकी मतलब कि हमारे संविधान में इसको ऐड कब किया गया था। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तब नेता ने ये सोचा कि देश के लिए कौन सा गीत विशेष रूप से चुना जाए। 1950 में ये डिसाइड किया गया वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाएगा। इसे नेशनल सॉन्ग इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। वंदे मातरम से हमें बहुत बड़े संदेश भी मिलता है। वंदे मातरम हमें सिखाता है कि ये धरती हमारी माँ है, खेत, पेड़, हवा, नदियाँ सब उसका आशीर्वाद है। हमें अपनी भूमि का सम्मान करना चाहिए। ये गीत हमें जोड़ता है, भले ही हम अलग अलग स्टेट से हो, अलग अलग भाषा से हो, लेकिन हमारे मातृभूमि एक है। वंदे मातरम ये साधारण गीत नहीं है, ये भारत की आत्मा है। ये ऐसी आवाज़ है जो सोए हुए लोगों को जगाता है, डरे हुए लोगों को हिम्मत देता है और निराश लोगों की उम्मीद देता है। ये गीत हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी पहचान का हिस्सा है। और जो इसकी अडॉप्टेशन हुई थी, कब हुई थी, 1950 में, 24 जन 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था वंदे मातरम वुड बी होल्ड इक्वल हॉनर स्टेट अलोंग साइड जन गण मन। इट इज़ द नेशनल सॉन्ग रैदर देन द नेशनल सॉन्ग। मतलब नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग ये दोनों ही हमारे क्या रहेंगे, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत रहेंगे। ठीक है,
बस इतना सी इसको ना आप ऐसे नोट्स बना लेना, तो नोट्स बना लेना और साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेनी हो तो, है ना। ये देखो बड़े इजी से हैं, इसको बस आपने कहानी याद रखनी है, बाकी ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें याद रखने वाली कि वंदे मातरम का मीनिंग क्या था, लिखा किसने था, कहाँ के रहने वाले थे, बंगाल के थे, बंगाली में लिखा गया था। आनंद माठे इन्होंने किताब लिखी थी, छपवाई थी 1882 में, और उसके बाद 1875 में इन्होंने संस्कृत में और बंगाली में इन्होंने ये लिखा था, वंदे मातरम लिखा था। फिर उसका मतलब कि अडॉप्टेशन कब हुई थी, सबसे पहले पब्लिक में कब गाया गया था, स्वदेशी मूवमेंट कब हुई थी, ग्लोबल सिंबल था इसका। फिर उसके बाद अडॉप्टेशन के बारे में और स्टेटस दोनों को सेम दिया गया था, नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग को, और इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, और जन गण मन को भी इसने दिया था। अडॉप्टेशन करवाई हुई थी इसके टाइम हुई थी, तो ये राष्ट्र जो गान है ये भी इसके टाइम ही हुआ था। ओके, थैंक यू।